वेक्टर कैलकुलस की अभी हम बात करेंगे। इस ओवरऑल पूरे टॉपिक में हमने वेक्टर कैलकुलस को कवर करने की कोशिश की है। वेक्टर कैलकुलस में आप जानते हैं कि वेक्टर कैलकुलस में किसी भी एलिमेंट की जब हम कैलकुलस डिफ़ाइन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले तो उसका कोई फंक्शन डिफ़ाइंड हो। फंक्शन डिफ़ाइंड हो जाता है तो फंक्शन डिफ़ाइंड होने के बाद हम उसकी लिमिट्स की वैल्यू डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन, उसकी इंटीग्रेशन और उसकी कंटिन्यूटी। इस तरह हम किसी एक एलिमेंट या किसी एक फैक्टर के कैलकुलस को डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलस आप जानते हैं क्या है, आप अपने इंटरमीडिएट लेवल से आप कैलकुलस पढ़ते हुए आ रहे हैं। कैलकुलस के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे। आपने किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना सीखा है, इंटीग्रेशन निकालना सीखा है, लिमिट्स निकालना आप जानते हैं, कंटिन्यूटी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बेसिक्स को हम यूज़ करते हुए वेक्टर के कैलकुलस को फाइंड आउट करेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि वेक्टर की डिफरेंशिएशन, वेक्टर के लिमिट्स, वेक्टर की इंटीग्रेशन, वेक्टर की कंटिन्यूटी के पॉइंट्स, तो ये सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इस ओवरऑल पूरे लेक्चर में। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पैरामीट्रिक कर्व का एक ओवरव्यू आपको दूं। गो के पैरामीट्रिक इक्वेशन और पैरामीट्रिक कर्व से रिलेटेड हमारी इन डिटेल डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे। पैरामीट्रिक कर्व्स को सबसे पहले समझने के लिए इस कर्व को देखिएगा ज़रा सा। ये जो कर्व है, दिस इज़ ओरिएंटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये अपवर्ड जा रहा है और उसके बाद इंक्रीजिंग पैरामीट्रिक फॉर्म जा रहा है। ये एक ऐसा कर्व है जो कि आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन टेस्ट को फुलफ़िल नहीं करता, और वो कर्व जो कि वर्टिकल लाइन टेस्ट को फुलफ़िल ना करे उसे हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ज़रा ध्याननशी कर लें। द कर्व सी इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बिकॉज सी फेल्स वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट आमतौर पे क्या होता है कि जब हम एक कर्व ड्रॉ करते हैं, एक्स वाई प्लेन की अभी हम बात कर रहे हैं, प्लेन कर्व की बात कर रहे हैं, और हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहें, उस कर्व से उस कर्व को क्रॉस थ्रू करना चाहें, तो उस पूरे कर्व में एट अ टाइम एक वर्टिकल लाइन कर्व की एक ही पॉइंट को अगर कट करें तो हम ये कहेंगे कि वर्टिकल लाइन टेस्ट फुलफिल हो गया। तो इन दैट केस उस कर्व को हम y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कर्व अगर देखें आप, अगर इस कर्व को हम इस पॉइंट पे, इस ओवरऑल पूरे इंटरवल यहाँ से लेकर हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, किसी ख़ास पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना चाहें तो इस वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 3 पॉइंट पे, कम से कम 3 पॉइंट पे यहाँ पे ये कर्व कट होगा, 1 2 3। तो इस तरह ये वर्टिकल लाइन टेस्ट फुलफिल नहीं हो रहा। वर्टिकल लाइन टेस्ट एक्चुअली फंक्शन के ग्राफ का एक टेस्ट है, एक नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई कर्व वर्टिकल लाइन टेस्ट फुलफिल नहीं करता तो हम उसे ख़ास तौर पे फंक्शन ही नहीं कहते, फंक्शन इन अ प्लेन। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये एक जस्ट एक्सप्लिसिट फॉर्म नहीं है, बल्कि ये किसी फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन है। अदरवाइज वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल होने की ज़रूरत में हम कर्व को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो फिर ऑल्टरनेटिव्स क्या आते हैं हमारे पास? जब इस तरह के कर्व हों और वो वर्टिकल लाइन टेस्ट फुलफिल ना करें तो फिर हम प्लेन में उस तरह के कर्व्स को कैसे डिफाइन करें? अब इसके लिए फिर ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं? हमारे पास एक तो ये आ जाता है कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दें। कोऑर्डिनेट जो है हम कार्टेशियन से पोलर की तरफ आ जाए, वहाँ भी एक ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाएगा। या फिर हम ये करते हैं कि इस कर्व की पैरामीट्रिक व्यू को हम देखते हैं। करते हैं क्या है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स are the functions of the time, so we can write x is equal to f of t and y is equal to g of t. हम इस तरह भी देख सकते हैं कि x और y जस्ट कोऑर्डिनेट्स नहीं, ये अनदर फंक्शन है। और क्या है? फंक्शन ऑफ टाइम t है। इसका मतलब क्या है कि हम एक पॉइंट है, मूविंग पॉइंट इस पूरे कर्व में ड्रॉ करना चाह रहे हैं। अब जब फंक्शन पॉइंट मूव करेगा, पार्टिकल मूव करेगा, तो मूवमेंट की वजह से टाइम में जो चेंजिंग आएगी, तो दैट्स वाई वी कॉल इट ईच कोऑर्डिनेट पॉइंट as a pair of the function of the time. Such a pair of equation we often a convenient way to describing a curve give rise to the following definition. So suppose x and y are both given a function of third variable t.
That third variable t called the parameter, and we represent then x and y as the equation x is equal to f of t and y is equal to g of t. X is equal to f of t and y is equal to g of t, called parametric equations. हम इन्हें क्या कहेंगे? इन्हें कहेंगे parametric equations. Each value of t determines a point which we can plot in a coordinate plane. t की हर एक वैल्यू पर एक पॉइंट डिफाइन हो सकता है, चूँकि x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी है एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ टी है, और हम एक कोऑर्डिनेट प्लेन में इसके ग्राफ को या इससे रिलेटेड जो रिप्रेजेंटेशन उसे ड्रॉ कर सकते हैं. एस टी वेरीज, द पॉइंट एक्स वाई एफ ऑफ टी जी ऑफ टी वेरीज एंड ट्रेसेस आउट अ कर्व सी विच वी कॉल पैरामीट्रिक कर्व. जैसे जैसे टी चेंज होगा वैसे वैसे पॉइंट भी चेंज होगा, नहीं कि पॉइंट की पोजीशन चेंज होती रहेगी, और पॉइंट ट्रेस आउट करेगा इस पूरे के पूरे कर्व को, विच वी कॉल पैरामीट्रिक. अब वो जो सी है ये कहलाएगा पैरामीट्रिक. तो इससे पहले जो हम कर्व देख रहे थे वो एक पैरामीट्रिक कर्व है, उसे हम पैरामीट्रिक कर्व कहेंगे. इन मैनी एप्लीकेशंस ऑफ पैरामीट्रिक कर्व टी डज डिनोट टाइम एंड देयरफॉर वी इंटरप्रेट एक्स वाई which is equal to f of t g of t as the position of the particle at time t. मैक्सिमम बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन में हम t को एज अ टाइम के तौर पे डिनोट करते हैं. जब t एज अ टाइम के तौर पर होगा तो ईच कोऑर्डिनेट जो है ये एक पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा टाइम t पे. बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि t हमेशा कोई टाइम हो. t को डिफरेंट पैरामीटर, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पैरामीटर को हम टी से ही डिनोट करें, आप कोई दूसरे वेरिएबल को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वी कुड डिफाइन एंगल थीटा एज अ पैरामीटर. कई एक मौक़ों पर हम थीटा को एज अ पैरामीटर के तौर पर यूज़ करते हैं, लाइक एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा. ये यूनिट सर्कल उस सेंटर इज टू रीजन के पैरामीट्रिक इक्वेशन है. तो यहाँ पे पैरामीटर टी है, अब पैरामीटर थीटा है, और ये किसी टाइम को डिनोट नहीं कर रहा बल्कि एंगल्स को डिनोट कर रहा है. व्हाट इज़ द पर्पस? कुछ एक पर्पस थे जो कि मैथमेटिशियंस डिफाइन करते हैं कि व्हाई दे इंट्रोड्यूस पैरामीटर. एक बुक में मैं देख रहा था कि उसमें जो राइटर है उन्होंने बताया कि ये जो आइडिया ऑफ पैरामीट्रिक कर्व है वो फिजिशिस्ट से ले गया है. फिजिशिस्ट किसी कर्व में जब कोई पॉइंट पार्टिकल मूव करता है तो उसकी इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, और उस पूरे कर्व को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं. तो उससे मैथमेटिशियंस ने आइडिया ये लिया कि हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को एज अ पैरामीट्रिक इक्वेशन के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं और ट्रेजेक्ट्री को एज अ पैरामीट्रिक कर्व के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं. तो इस तरह ये आइडिया जनरेट हुआ, और पर्पस यही था टू डिस्क्राइब कर्व्स इन द एक्स वाई प्लेन बाय पेयर्स ऑफ इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी एंड वाई इज इक्वल टू वाई ऑफ टी. आप एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ टी या वाई इज इक्वल टू जी ऑफ टी भी ले सकते हैं, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है. सो दे आर कॉल्ड पैरामीट्रिक इक्वेशंस. इन्हें पैरामीट्रिक इक्वेशंस का, एंड टी इज सेट टू बी पैरामीटर. और टी क्या है? टी पैरामीटर. इट शुड बी व्यूड सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टी को हम एज अ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पे व्यू करते हैं दैट वेरीज ओवर सम इंटरवल, जो कि किसी खास इंटरवल के अंदर डिफाइंड होता है. इफ़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन टाइम टी आर स्टेटेड एक्सप्लिसिटली और इम्प्लीमेंटेड बाय द इक्वेशन, देन टी वेरीज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. तो टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के इन बिटवीन वेरी करेगी. दैट्स इट.